अब हम आपकी सिंधु घाटी सभ्यता की दूसरी वीडियो लेकर प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्यों का आना। आर्य किस प्रकार भारत में आए, वे कहाँ रहे और भारत का नाम इनके नाम पर आर्यावर्त कैसे पड़ा। चलिए आइए देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के ये लोग कौन थे और कहाँ से आए थे। इसका हमें अब भी पता नहीं है। यह संभावना भी है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति थी। उसकी जड़ें और शाखाएं दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। कुछ विद्वानों को इन लोगों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों एवं संस्कृति के बीच अनिवार्य समानता दिखाई पड़ती है। यदि प्राचीन समय में कुछ लोग भारत में आए भी थे, तो यह घटना मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पहले घटी होगी। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत के ही निवासी मान सकते हैं। बच्चों, भारत का नाम आर्यावर्त भी इन्हीं आर्यों के कारण पड़ा। ऐसा माना जाता है कि भारत में सबसे पहले आर्य ही आए थे। कहाँ? सिंधु के किनारे उत्तर भारत में, जिसका प्रभाव दक्षिण में द्रविड़ जातियों तक भी पड़ा, क्योंकि उत्तर से दक्षिण तक कहीं ना कहीं संस्कृति एक जैसी दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि उसका अंत अकस्मात किसी ऐसी दुर्घटना से हो गया जिसकी कोई व्याख्या नहीं मिलती। सिंधु नदी अपनी भयंकर बाढ़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो नगरों और गांवों को बहा ले जाती है। यह भी संभव है कि मौसम के परिवर्तन से धीरे धीरे जमीन सूखती गई होगी और खेतों पर रेगिस्तान छा गया होगा। मोहनजोदड़ो के खंडहर अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमती गई, जिससे शहर की जमीन की सतह ऊंची उठती गई और नगरवासियों को मजबूर होकर पुरानी नींवों पर ऊंचाई पर मकान बनाने पड़े। खुदाई में निकले कुछ मकान 2 या 3 मंजिले जान पड़ते हैं। वे इस बात का भी सबूत हैं कि सतह के ऊंचे उठने के कारण समय समय पर उनकी दीवारें भी ऊंची उठाई गई हैं। हम जानते हैं कि सिंध का सूबा पुराने समय में बहुत समृद्ध था और उपजाऊ था, पर मध्ययुग के बाद वह ज़्यादातर रेगिस्तान रह गया। बच्चों, यहाँ प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाश कैसे हुआ होगा। आप उत्तर देंगे, सिंधु नदी में आने वाली भयंकर बाढ़ों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का नाश हो गया। इसमें बताया गया है कि जब भी नदियाँ मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं और अत्यधिक जल प्रवाह के साथ आती हैं, तो वो अपने साथ काफ़ी महीन मिट्टी, जिसे बालू भी कहते हैं, लेकर आती है। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आई होगी, तो मोहनजोदड़ो में भी उसका पानी भर गया होगा और जो वो अपने साथ मिट्टी लाई होगी, बालू लाई होगी, वह इस मोहनजोदड़ो के नगर पर पूरा जम गया होगा। खुदाई में जब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थलों की खोज हुई है, तो देखा गया है कि इन पर बालू की तह पर तह जमती गई, यानी रेत की एक परत के ऊपर दूसरी परत जमी हुई दिखाई दी है। और जब बहुत अधिक खुदाई करके उन्हें निकाला गया है, तो देखा है कि इनकी जो इमारतें हैं वो लगभग 1-1, 2-2 मंजिल मकान के बराबर ऊंची हैं। इतनी ऊंची इमारतें जिस पर बालू की तह जम गई है, वह जमीन के नीचे चले गए हैं। अब जब काफ़ी समय बाद फिर से विकास हुआ, तो लोगों ने उन्हीं के ऊपर अपने घर बना लिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि इसके नीचे आखिर क्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, उन पर आगे जाकर फिर से सभ्यता फलीभूत हुई। इसीलिए यह मुमकिन है कि मौसमी परिवर्तनों ने उन इलाकों के निवासियों और उनके रहन सहन की पद्धति को भी प्रभावित किया होगा। आखिर मौसम परिवर्तन के कारण ही तो लोग एक जगह से दूसरी जगह निवास या प्रवास करते हैं। मौसम के साथ ही वह
वहाँ से उस स्थल को छोड़कर दूसरे स्थल की ओर गमन करते हैं। तो मौसम भी लोगों के रहन सहन को प्रभावित करता है बच्चों, ये बात याद रखिए। लेकिन मौसम के परिवर्तनों का प्रभाव दूर दूर तक फैली इस नागर सभ्यता के अपेक्षाकृत छोटे से हिस्से पर पड़ा होगा। यानी बाढ़ से परिवर्तन आया है ये तो निश्चित है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम ने भी इसको प्रभावित किया है। हमारे पास इस बात पर विश्वास करने के कारण तो हैं कि यह सभ्यता गंगा घाटी तक या संभवतः उससे भी दूर तक फैली थी, पर इस बात का फैसला करने के लिए हमारे पास पर्याप्त आंकड़े नहीं हैं। हमें तो जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, पुरातत्वविदों ने खुदाई करके जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य, उनकी जांच के आधार पर यह बात बताई है। यह वह बालू जिसने इनमें से कुछ प्राचीन शहरों पर छाकर उन्हें ढक लिया था, उसी ने उन्हें सुरक्षित भी रखा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बाढ़ आई, जब हवा चली, तो जो मिट्टी की परत उसके ऊपर जमती गई, उस परत ने एक कवच का काम किया कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या सिंधु के उस समय के इस सभ्यता के जो नगर थे, जमीन में धंसे होने के बावजूद भी उनका किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं हुआ, वे आज भी सुरक्षित ही निकले हैं। जबकि दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और समय के साथ साथ खंड खंड हो गए हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता और बाद के कालखंडों के बीच निरंतर संबंध के साथ ही इस सिलसिले के टूटने के या इसमें अंतराल के प्रमाण भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के समय से चली आ रही जो भी परंपरा थी, जो भी प्रमाण थे, वो मिले तो सही हैं, लेकिन बीच बीच में जब वहाँ कार्य होना बंद हो गया तो कहीं ना कहीं ये कड़ी टूटती गई। यह टूटना इस बात का सूचक है कि बाद में आने वाली सभ्यता भिन्न प्रकार की थी। जब उनकी संस्कृति एक नहीं थी तो उन्होंने पहले वाली संस्कृति या सभ्यता की ओर ध्यान ही नहीं दिया। हो सकता है बच्चों इसी कारण से यह खंड खंड हो गई और जो आज हमें मिली है इससे भी अच्छी स्थिति में मिल सकती थी यदि हम इस पर ध्यान देते, यदि बाद के आने वाली सभ्यता इस पर ध्यान देती। बाद में आने वाली इस सभ्यता में शुरू में संभवतः कृषि की बहुतायत थी, गो की नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी मौजूद था। खेती हर पक्ष पर जोर शायद उन नवागंतुकों ने दिया होगा जो आर्य थे और उत्तर पश्चिमी दिशा से भारत में एक के बाद एक कई बार में आए। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद बच्चों जो सभ्यता आई होगी वह कृषि सभ्यता थी, जिसका मुख्य उद्देश्य केवल कृषि कार्य में संलग्न रहना था और अपना विकास करना था। खेती हर पक्ष भी उस समय नवागंतुक ही था। ये भी बच्चों आर्य ही थे, क्योंकि मौसम और समय के साथ साथ ये सभी बदलाव की स्थिति में थे, तो सभ्यता भी बदल गई और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आइए अब हम तीसरा भाग देखते हैं, जिसका शीर्षक है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। नाम से ही आपको पता चल रहा है। अब हम इस शीर्षक में देखेंगे कि आखिर पुराने इतिहास की जो बातें हैं उनकी जानकारी हमें किन पुस्तकों से मिलती है, सबसे पुरानी पुस्तकें कौन सी हैं, सबसे पुराना जो हमारे पास सांस्कृतिक जो धरोहर है साहित्य की वह क्या है, ये सारी बातें हम इसमें जानेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद हैं। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपियन विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले।
यानी हम कह सकते हैं यदि हमें भारतीय संस्कृति के बारे में जानना है तो हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं। ऋग्वेद कब लिखा गया तो विद्वानों में भी मतभेद है, लेकिन आधुनिक जो विद्वान हैं वो मानते हैं ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना का समय आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व। यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का समय कितना है, तो आप बताएंगे 1500 ईसा पूर्व। पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई। मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो साक्ष्य मिले हैं उनका जब अध्ययन किया गया है, उनकी आयु का पता लगाया गया है, तो ज्ञात हुआ है उसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनसे कि कहीं ना कहीं ये जो वेद हैं ये उनसे भी कई ज़्यादा वर्ष पुराने हैं, 1500 से और ज़्यादा भी वर्ष पुराने हैं। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। मैक्स मुलर ने हम ये भी कहेंगे, मैक्स मुलर ने क्या कहा है, प्रश्न बनेगा बच्चों तो आप कहेंगे मैक्स मुलर ने कहा है कि वेद जो हैं वो आर्य मानव के द्वारा कहे गए पहले शब्द हैं। ठीक है, मैक्स मुलर ने वेदों को शब्द कहा है, पहला शब्द। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए थे जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। अवेस्ता भी जो है ईरानियों का धर्म ग्रंथ है। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया होगा जो उन्होंने अपने अवेस्ता से पढ़े हैं, सीखे हैं, जाने हैं, उनका विस्तार उन्होंने भारत की भूमि पर किया होगा। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। यानी जब हम वेदों को पढ़ेंगे तो ऐसा मानते हैं विद्वान कि लमसम वेद और अवेस्ता की जो बातें हैं वो लमसम एक जैसी हैं। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं वेद। आखिर ये वेद क्या हैं और इनकी रचना कब से हुई। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। हिंदुओं का यह मानना है कि वेद हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। जब शुरुआती स्थिति में मनुष्य के अंदर विचारों का प्रस्फुटन हुआ तब उन्होंने उन विचारों को किस प्रकार से लोगों के समक्ष रखा। तो विद्वान बताते हैं, लेखक कहना चाह रहे हैं कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए उन्होंने वेदों की रचना की। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। बच्चों प्रश्न बनता है कि वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है व इसका अर्थ क्या है। तब आप कहेंगे वेद शब्द की उत्पत्ति वेद धातु से हुई है और इसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह करना। जो उस समय लोगों को उनके पास जितना ज्ञान का विस्तार वो कर सके, अगर उन्होंने उसे जान लिया, उसको इकट्ठा कर लिया, उसको किसी को लिखित माध्यम से या मौखिक माध्यम से बता दिया, ये सारा संग्रह क्या कहलाएगा, ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर है। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। उनको आर्यों ने जो है सबसे अधिक ध्यान किस पर दिया, कर्म पर। वे आत्मा और मृत्यु से ज़्यादा प्रभावित नहीं रहे, वे तो सिर्फ कर्म में विश्वास रखते थे। पहला वेद यानी ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। प्रश्न बनता है मानव जाति की पहली पुस्तक कौन सी है या मानव जाति का पहला वेद कौन सा है। तब आप कहेंगे सबसे पुराना वेद, पहला वेद, पुरानी या पहली पुस्तक, सभी कुछ के लिए आप क्या लिखेंगे, ऋग्वेद है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं, काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है ना। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय
पहले किए गए थे। यहीं से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। यानी कह सकते हैं ऋग्वेद से हमें बहुत कुछ मिला है जानने को। सभ्यता के उषा काल में ही प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस बात का ख्याल रखा, इस बात को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर भी लागू होती है। लेखक का यहाँ कहना है कि भारतीय संस्कृति में जो लोगों के विचार हैं वो किस बात पर आश्रित हैं? इहलोक से परलोक तक की यात्रा पर, जिसमें यदि इहलोक में उन्होंने कोई कार्य ऐसा नहीं किया जो सद्गति दे, तब वो कहते हैं कि परलोक को सुधारने के लिए हमें ऐसे अच्छे कार्य करने होंगे। यानी मृत्यु के बाद क्या होगा, इस बात के लिए ज़्यादा लोग चिंतित रहते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद हमें किस प्रकार का जो है लोक मिलेगा। ये कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास मान लीजिए, रूढ़ी मान लीजिए, ठीक है। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म की दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। एक जो जीवन को स्वीकार करती है और दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकल जाना चाहती है। अलग अलग युगों में कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरे पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। दोनों ही जो विचार हैं इनमें विश्व को, इस संसार को निरर्थक नहीं माना गया है। संसार सार्थक है क्योंकि इसमें यदि आए हैं तो कर्म हमें करना है और फल उसी हिसाब से हमें मिलेगा। हम अपना विकास तभी कर पाएंगे जब हम कर्म करते रहेंगे। जब भी भारत की सभ्यता में कोई बहार आई है, तब ऐसे हर दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही गाने नाचने की कला, चित्रकला, रंगमंच, सब का विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो या जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति जो बुनियादी तौर पर पारलौकिकतावादी होगी, वह हजारों वर्ष बनी नहीं रह सकती, ऐसा मानना है। यानी भारत की सभ्यता में जब जब बदलाव आया है, तब उसने कोई भी क्षेत्र जो है वो अछूता नहीं रहा है। चाहे वो नाच गाना हो, कला संगीत हो, साहित्य हो, रंगमंच हो, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। हर क्षेत्र में इहलोक से परलोक तक की जो है एक चिंता है। आगे देखते हैं भारतीय संस्कृति की निरंतरता। यानी भारत की जो संस्कृति है वो ऐसा नहीं है कि विकास हुआ और रुक गई, विकास हुआ फिर रुक गई, नहीं। भारत की संस्कृति में निरंतर विकास होता रहता है, निरंतरता है इसमें। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं और साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ भी दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असहनीय हो गया। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यानी छुआछूत वाली जो व्यवस्था समाज में आई वह जाति व्यवस्था का परिणाम थी। और यह कैसी थी? यह प्रवृत्ति बहुत ही असहनीय थी, पीड़ादायक थी। यह व्यवस्था एक खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और उसे शक्ति और संतुलन प्रदान करना, किंतु बाद में यह उसी समाज में व्यवस्था और मानव के लिए कारागृह बन गई। बच्चों, जब भी समाज में कोई नियम बनते हैं तो नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि समाज के लोग उन पर डटे रहें और समाज का विकास होता रहे। लेकिन बच्चों, समय के साथ साथ नियम भी बदलने पड़ते हैं। जैसे संविधान में
संशोधन होता है और नई नई समस्याओं का हल उसमें जोड़ते जाते हैं। ठीक ऐसे ही समाज है। समाज में नियम बनते हैं और जब तक उनका पालन बिना किसी विद्रोह के होता रहता है, समाज विकास करता है। लेकिन जहाँ समाज के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध होने लगता है, समाज का विकास रुक जाता है, तब समाज क्या करता है? उन नियमों को लचीले ढंग से बदल देता है ताकि समाज निरंतर विकास करता रहे। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए भी सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक भी हुआ। यानी यह कुरीति न केवल भारत में ही बल्कि आसपास के क्षेत्रों तक भी फैली। ये उस समय की बात है। इतिहास के इस लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों, यूनानियों से, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बराबर बना रहा, क्योंकि चीन, मध्य एशिया, यूनान, ईरान, यहाँ से लोग निरंतर भारत में आते गए। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का धन दौलत, यहाँ के प्रकृति, सभी खजाने वो खाली करने के लिए निरंतर आते रहे और अपने खजाने भरते रहे। 3000 वर्षों का यह संस्कृति विकास और उसका अटूट सिलसिला बड़ा अद्भुत रहा। बच्चों, वेदों के बाद अब हम देखते हैं उपनिषद। वेद जो कि सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, तो फिर उपनिषद क्या है? उपनिषद यानी समीप, उप का अर्थ होता है समीप और निषद का अर्थ होता है बैठना। यानी उपनिषद का अर्थ है कि प्राचीन समय में जब गुरु अपने शिष्यों को मौखिक रूप से ज्ञान स्थानांतरित करते थे, तो जो उनके शिष्य होते थे वो गुरु के नज़दीक बैठकर ही सुनते थे। और उस समय जो ज्ञान स्थानांतरण के कारण एक ग्रंथ रचा गया, उस ग्रंथ को नाम दिया गया उपनिषद। उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से माना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक कदम और आगे ले जाते हैं और यह एक लंबा कदम है। उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। यह सही है कि सत्य की यह खोज आधुनिक विज्ञान की वस्तुनिष्ठ पद्धति से नहीं की गई थी, फिर भी उनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व मौजूद है। यानी जो उपनिषद हैं, कहीं ना कहीं वो वैज्ञानिक विचारधारा से प्रेरित रहे हैं। वे किसी किस्म के हटवाद को अपने रास्ते में नहीं आने देते। उनका जोर अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर है, व्यक्ति की आत्मा और परमात्मा संबंधी ज्ञान पर है। इन दोनों को मूलतः एक कहा गया है। बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या नहीं कहा गया, पर उसे सापेक्ष रूप में सत्य कहा गया है, आंतरिक सत्य के एक पहलू के अर्थ में। उपनिषदों का सामान्य झुकाव अद्वैतवाद की ओर है, यानी ईश्वर एक ही है, ईश्वर दो नहीं हैं। सभी की आत्मा जो है वह हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर निवास करता है और ईश्वर सभी के अंदर एक ही है। और सारे दृष्टिकोण का इरादा यही मालूम होता है कि उस समय जिन मतभेदों के कारण भयंकर वाद विवाद हो रहे थे, उन्हें किसी तरह कम किया जाए। यह समंजन का रास्ता है। जादू टोने में दिलचस्पी या उसी किस्म के लोकोत्तर ज्ञान को सख्ती से निरुत्साहित किया गया है और बिना सच्चे ज्ञान के कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया है। क्योंकि बच्चों, जो अथर्व वेद है उसमें कर्म कांड पूजा पाठ जो है उसकी विधियां दी गई हैं। यानी वेद कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे थे। तब समाज में आए उपनिषद जो वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित थे, इसमें कर्म कांड और पूजा पाठ को व्यर्थ बताया गया। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि ये सच्चाई पर बल देते थे। उपनिषद की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की ही कामना की गई है। असत से मुझे सत की ओर ले चल, असतो मां सद्गमय। अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरत्व की ओर ले चल। बच्चों, ये हमारे उपनिषदों की ही जो है सीख है, जो हमें कहती है कि हे ईश्वर, मुझे असत्य के राह से सत्य की राह पे ले चल, मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चल, और मुझे इस संसार में जो मृत्यु जगत जो नश्वर है उसमें जन्म मिला है, इससे मुझे अमृतत्व की ओर ले चल। ठीक है, ये सारी विचारधाराएं हैं जो विज्ञान को बढ़ावा देती हैं, जो उपनिषदों की देन हैं।
जो निरंतर किसी खोज में, किसी प्रश्न का उत्तर पाने में लगी रहती हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में इस लंबी अनंत अनिवार्य यात्रा के बारे में एक स्तोत्र है। हर श्लोक का अंत इस टेक से होता है, चरैवेत चरैवेत, हे यात्री इसीलिए चलते रहो चलते रहो। ऐतरेय ब्राह्मण का ये एक जो है हम कह सकते हैं एक पंक्ति का बिल्कुल अंत है, तुक है कह सकते हैं, और इसका अर्थ ही है कि हमें निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इस वीडियो में आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगली वीडियो लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।